नमस्कार दोस्तों, एंजल इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अपना निफ्टी कंसोलिडेट किया है। सबसे पहले मार्केट में अच्छा उछाल आया था, फिर उसके बाद मार्केट का मिक्स रिएक्शन था। तो मिक्स रिएक्शन कैसे था अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले मार्केट में तेजी आई थी स्टॉक में, लेकिन उसके बाद आप चेक करेंगे मंदी आई है, फिर दोबारा मंदी आई। ये इसका मिक्स रिएक्शन था। इसका इशू यही है कि जो रशिया और यूक्रेन का इशू जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग इसमें अपने को मिक्स रिएक्शन दिख रहा है। मार्केट को पता नहीं है ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का बुकिंग हो जाता है दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए। सो हमें कंपाउंडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और चाहे मंदी आए या तेजी आए अपने को इन्वेस्ट करना है जब भी अपना टिप मिलता है तो, क्योंकि हमेशा अपना स्टॉक हाई रहेगा। जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें हमेशा अपने को प्रॉफिट ग्रोथ मिलेगा। लेकिन निफ्टी क्लोज 17 पॉइंट नीचे हुआ है, जिसमें 0.10% डाउन था। निफ्टी आज 17 पॉइंट नीचे है, लेकिन 0.1% डाउन था। अभी हम चेक करेंगे सेंसेक्स का भी, चाहे बीएसई हो या एनएससी, दोनों में मिक्स रिएक्शन रहता है। सेंसेक्स पहले डाउन गया था, फिर थोड़ा मार्केट में तेजी आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर दोबारा डाउन गया है। सेंसेक्स जो ओपन हुआ है 58,000 पे हुआ है, क्लोज हुआ है वो भी अप्रोक्सीमेटली 58,000 ही हुआ है। तो सेंसेक्स में जो डिप आया है 104 पॉइंट का है, ठीक है। इसमें 0.1% सेंसेक्स डाउन था। अभी हम 6 कंपाउंडिंग कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए अच्छा है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। आज सेंसेक्स न्यूट्रल था और निफ्टी भी अपना न्यूट्रल था। दोस्तों आज हम मिक्स कंपनीज के बारे में बात करने वाले। पहली कंपनीज अपनी स्क्रीन पर है हैवेल्स इंडिया। करंट प्राइस हैवेल्स इंडिया का 1204 1206 के करीब चला हुआ है, और जो इसका आरएसआई है वो भी 56 है। ना ये फियर में है ना ये ग्रीड में है कंपनी। तो हैवेल्स इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। हैवेल्स इंडिया एक अच्छी कंपनी है और इलेक्ट्रिकल कंपनी है। एलईडी बल्ब्स भी आते हैं हैवेल्स इंडिया के। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1225 के करीब है, और जो इसका सपोर्ट है वो 1125 के करीब है। अगर आपको ये डिप में मिलता है तो आप SIP वे के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसका RSI फियर जोन में आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल का चार्ट, इसने आपको कितना अच्छा रिटर्न दिया है। कोविड में इसमें ड्रॉप आया था, फिर उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई थी 2021 में, फिर थोड़ा ड्रॉप आया, दोबारा अच्छी रिकवरी हुई है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है दोस्तों। किसी ने 750 पे भी अगर शेयर लिया हुआ चेक कर सकते हैं। 1500 पर इसका स्टॉक है। 7,500 रुपये आपके 15,000 हो गए दोस्तों। 2x का प्रॉफिट। अगली कंपनी है अपनी स्क्रीन पर फिनोलेक्स पाइप्स। फिनोलेक्स पाइप्स का अभी जो करंट शेयर प्राइस है 165 पर इसका ट्रेड हो रहा है। ये इसका सपोर्ट है, और इसका जो अभी करंट रेजिस्टेंस है 170 के करीब है, और जो इसका अगला रेजिस्टेंस है 185 के अप्रोक्सीमेटली है। और आपको कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करना है। जैसे ही आपको फीयर जोन में मिलता है आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका RSI कंसोलिडेट कर रहा है। इसका 3 साल का लॉन्ग टर्म का चार्ट। 100 रुपये का स्टॉक था दोस्तों, 200 से अब हो गया है 250। किसी ने इसमें 1,000 रुपये भी लगाए होते, 25,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया होता। ये कंपाउंडिंग कंपनीज है, आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो, SIP वे में या फिर लमसम अमाउंट में। सबसे पहले हम मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करेंगे, वो है एस्ट्रल पाइप्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपनी मेन स्क्रीन पर है अगली कंपनी PI इंडस्ट्रीज। करंटली इसका जो शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है 2600 के अराउंड हो रहा है, 2605, और इसका RSI अभी कंसोलिडेट कर रहा है 51 पर। इसका जो अभी सपोर्ट था, जिसने भी अभी लिया होगा, वो 2300 के अराउंड था। आप भी कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये शेयर थोड़ा डिप आता है, 3 साल का चार्ट, लॉन्ग टर्म में इसने कितना प्रॉफिट दिया आपको। ये एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है PI इंडस्ट्रीज, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल पहले ये 1,000 रुपये का एक स्टॉक था, और ये 3 साल के अंदर कितना ग्रोथ हुआ है अब आपके सामने है। 3500 को टच किया है इसने अभी जस्ट नवंबर में। किसी ने इसमें 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते, 35,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता, और किसी ने अभी तक इसको होल्ड किया है तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। अगली कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं ये है बैंक, ICICI बैंक। ये थोड़ा वोलेटाइल बैंक है, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस आपको हमेशा ही HDFC बैंक को देना है। अगर NBFC है तो आप बजाज फाइनेंस को इसमें दे सकते हैं। करंटली ये 747 पे ट्रेड हो रहा है,
जो इसका सपोर्ट प्राइस है, और इसका जो RSI है अभी रिसेंटली आप चेक करोगे ये फियर जोन में एंटर होने को हुआ है। कुछ क्वांटिटी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको ये फियर जोन में मिलता है तो स्टॉक। और जो इसका RSI है वो अभी 32 चल रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 825 है। 3 साल का चार्ट, 3 साल में इसने आपको कितना रिटर्न दिया है अभी हम डिस्कस करेंगे। 400 रुपये का एक शेयर था, 3 साल के अंदर 800 को टच किया है, अभी भी 750 चल रहा है। थोड़ा ये वोलेटाइल स्टॉक है, आप चेक कर सकते हैं कि वोलेटाइल कैसे है। नीचे जाता है स्टॉक, फिर अच्छी तेजी होती है। ये थोड़ा कोरोना का डिप हुआ था, अच्छी तेजी आई थी, थोड़ा डिप है, तेजी है। ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए लेकिन सोच समझ कर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको अच्छा रिटर्न देगा दोस्तों। सोना कॉम्स करंटली ये 656 ट्रेड हो रहा है और इसका RSI की कंसोलिडेट कर रहा है और ग्रिड की तरफ जा रहा है। जैसे ये नीचे आता है और फियर जोन में आता है तो आप कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छा फ्यूचर है इसका। कैसे, अभी हम बात करते हैं। ये EV सेक्टर की कंपनी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के पार्ट से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है OEM कंपनीज को, जैसे कि अपना टाटा टिगोर EV, टाटा नेक्सन EV। अभी हम चेक करेंगे इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट, इसने कितना प्रॉफिट दिया है। उससे पहले हम अभी चेक करेंगे इसका जो सपोर्ट है वो क्या है। अगर आपको ये स्टॉक 600 रुपये में मिलता है, आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 3 साल का चार्ट है, अभी ये जस्ट लिस्ट हुआ है 2021 में, तो इसका पुराना डाटा नहीं है चार्ट का, यही इसका डाटा है। लिस्टिंग के बाद आप चेक करेंगे कितना आपको मैसिव गेन दिया है। 350 पे लिस्ट होने वाली कंपनी 800 प्लस विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर किसी ने इसमें 3000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते, 8000 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा होता आने वाले टाइम में, और ये इंक्रीज होगा क्योंकि फ्यूचर मार्केट EV सेक्टर का ही है। अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन छोटा अमाउंट। नेक्स्ट कंपनी अपना KPIT टेक, ये भी IT कंपनी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है लेकिन छोटा अमाउंट, क्योंकि सबसे पहले बड़ा अमाउंट हमेशा ही जाना चाहिए अपना TCS में और फिर इन्फोसिस में। छोटा अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं इसमें, इस कंपनी में। अभी करंटली ये ट्रेड हो रही है KPIT 578, इसका जो सपोर्ट है वो 548 पे है। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसका RSI 47 में है। अगर किसी ने फियर जोन में ये इसको खरीदा होता उसको अभी थोड़ा प्रॉफिट हो रहा होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं पहले इसका RSI फियर में था, फिर इसका RSI, सो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट, इसने कितना प्रॉफिट दिया है 3 साल के अंदर। अब चेक करोगे 100 रुपये के नज़दीक था ये स्टॉक और मैसिव ग्रोथ देखा इसने, देख सकते हैं आप 750 पे भी गया, ये मैसिव ग्रोथ देखा इसने, पैसे 7x। छोटी कंपनी है इसलिए आपको छोटा इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। 100 रुपये का स्टॉक 750 हो गया, 7.5x। Please like, share and subscribe this channel.